हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कई बार बच्चों का जो है कई सारे बच्चों का जो है ये आता है डाउट कि सर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को फिजिक्स के लिए कैसे डील करें, है ना। तो बच्चों बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फाइन। तो बेसिकली बच्चों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं अभी, है ना, कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जनरल सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए स्पेशली ये बात कर रहा हूँ ना फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जो बच्चे मतलब बेसिकली चाहे वो नीट के हो या जेई के हो, है ना, क्योंकि फिजिक्स में जो है आपका जो है ट्रिगोनोमेट्री शुरू से स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब उसका एप्लीकेशन स्टार्टिंग से हो जाता है, तो उसके लिए कई बार आपको दिक्कतें होती है ना। जो बच्चे जेई वाले हैं उनको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है बेसिकली आपके लिए, है ना, बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करता है, तो उसको बाद में कभी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग में देखा जाए या फिर जो नीट बच्चों के लिए शुरू से लेकर आखिर तक देखा जाए, उसको हमेशा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में दिक्कतें आती रहती है। ठीक है बच्चों, तो उसी दिक्कतों को हम डील करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने में आया हूँ। और बिल्कुल वीडियो को थोड़ा शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो 20-25 मिनट का रहेगा। तो अब मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब मसलन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन आया है या कोई सोल्यूशन आया है, कहीं पर आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर आया आपका कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है मान लो। ठीक है, आपसे पूछा गया बताओ थीटा कितना होगा, है ना। तो आप जो है जो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज होते हैं जिसको आप 9-10 से याद कर लेते हैं, उसका सबसे पहला जो आप आंसर इस तरह से बोलेंगे, सर चूंकि cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो इसलिए जो है बच्चों क्या बोलेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में 60 डिग्री नहीं है, या फिर जो हम लोग जहां पर भी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं फिजिक्स के जिन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो थीटा इज इक्वल टू 60 के करस्पॉन्डिंग हो। ठीक है अब उसी की बात करने वाले हैं बेसिकली। जैसे बच्चों हम लोग बाद में थोड़ा बहुत उसको भी डिस्कस कर लेंगे, हालांकि बच्चे पहले से जान रहे होंगे इस बात को। जैसे cos 300 है ना, cos 300 को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, हम ना मैं आपको सॉल्व करने भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी जस्ट आपके सामने मैं एक चीज पुट अप कर रहा हूँ कि cos 300 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज आल्सो गेटिंग 1/2। कहने का मतलब थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग 300 बोल दें तो भी cos ऑफ 300 आपका 1/2 आंसर होगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली cos ऑफ 420, ठीक है, इज आल्सो 1/2। इसका मतलब थीटा इज इक्वल 420 डिग्री भी आपका आंसर है, सिर्फ 60 डिग्री आंसर नहीं है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से स्पेशली कोसाइन, है ना, कोसाइन आपका जो है जैसे साइन जो यूजुअली आपको जो यूज पड़ता है उसका ग्राफ थोड़ा बेसिकली आपको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, बट साइन कोस बहुत कॉमनली आपके फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है बच्चों। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो कि पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मान लीजिए 1/2 है ना, जैसे आपको ये ग्राफ होगी, यहाँ पे हम लोग एंगल लिख रहे हैं और ये वैल्यूज है ना, -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यूज हमेशा होल्ड करती है। तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग बच्चों आपके पास देख पा रहे हैं मल्टीपल सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। इसके हम लोग फर्दर अगर आगे देखेंगे ग्राफ को तो यहाँ पर भी सोल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा आपका इस तरह से मल्टीपल सोल्यूशन आते रहेंगे, कहने का मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है इसका बच्चों। ठीक है, 60 डिग्री इज वन ऑफ द बेसिक वन, जो स्टैंडर्ड वाला वैल्यू है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करूं आपके सामने में, मान लीजिए हम लोग साइन की बात कर लेते हैं ना, जैसे साइन 60 मतलब बेसिकली अगर मैं पूछूं आपसे, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिखा हुआ है। कितना लिखा है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो मैंने आपसे पूछा बताओ थीटा कितना होगा, है ना, क्वेश्चन किया आपने वापस से प्रीवियसली, है ना, थीटा कितना होगा। तो बच्चों जो बेसिक आप बोलोगे सर साइन 60 तो √3/2 होता है, इसलिए थीटा का आंसर क्या होना चाहिए, बोलिए जल्दी से, थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए बच्चों, 60 डिग्री। फाइन, तो बेसिकली ये आपका स्टैंडर्ड वाला आंसर हो गया। ठीक है, बट इसके अलावा आपको अगर मैं पूछूं कि साइन 120 कितना होता है ना, तो वापस से सोल्व करेंगे तो वंस अगेन यू विल बी गेटिंग √3/2। इसका मतलब थीटा का वैल्यू 120 डिग्री इज आल्सो द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट इज नॉट ओनली द करेक्ट आंसर बट इट इज वन अमंग द करेक्ट आंसर। सिमिलरली बच्चों साइन 420 आल्सो गिव्स यू √3/2। इसका मतलब थीटा का वैल्यू 420 इज आल्सो करेक्ट आंसर। सिमिलरली साइन 480, है ना, का आंसर कितना है √3/2। इसका मतलब आपका जो है इट इज 480 इज आल्सो द करेक्ट आंसर, वन अमंग द करेक्ट आंसर, मतलब इसका भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वापस से इसका ग्राफ साइन ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, साइन 0 इज 0, साइन π/2 इज 1 मैक्सिमम इट इज, तो -1 से जो है आपका, है ना, ये जो वैल्यू है आपका -1 से लेकर, है ना, कहां तक चलता है, +1 के बीच चलता है। जैसे √3/2 के करस्पॉन्डिंग यू विल बी हैविंग मल्टीपल सॉल्यूशन। देख पा रहे हैं आप, ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, इस तरह से सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों को आसानी से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक वाला जो पार्ट है ब्रश अप कर देता हूं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि सर ये मल्टीपल सॉल्यूशन हम लोग कैसे सोच पाएंगे। ठीक है, आइए, ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं फटाफट।
तो बहुत बेसिक तरीके से, थोड़ा फास्ट तरीके से हम लोग जो है साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्पेशली थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आइए, जैसे बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल है ना, बेसिकली जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही जो है साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन की जाती है, जो स्टैंडर्ड जो रेशियो से डिफाइन की जाती है। ये आपका जो थीटा है बच्चों, सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंड इसके एडजेसेंट को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, h स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेफिनेशन है जो लोगों ने डिफाइन किया, साइन थीटा को बोला भाई परपेंडिकुलर बाय h, है ना, p बाय h। ऐसे ही बच्चों कोस थीटा को क्या बोला, b बाय h, टेन थीटा को क्या बोला, p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंड इसके पैरेलल में हमके पास अपने पास जो है और भी कुछ इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कोसेक थीटा, है ना। तो कोसेक थीटा साइन क्या है, उसका रेसिप्रोकल है बेसिकली। तो कोसेक थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, जिसको आप रेसिप्रोकल लेंगे इट विल गिव यू h बाय p। सिमिलरली सेक थीटा फॉर कोस एंड कोट थीटा फॉर टेन थीटा। फाइन बच्चों, ठीक है। अब याद रखने के लिए मतलब मैक्सिमम बच्चों को याद ही होगा, है ना, जिस स्टेज पे बात कर रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को याद रहती है। बट फिर भी जो बच्चे बिल्कुल जो ऐसे बच्चे जो नया मतलब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे 9 10 में है या 10 से 11 स्विच कर रहे हैं, उसके लिए हो सकता है कि हेल्पफुल हो जाए। तो उसको याद रखने का ट्रिक है बच्चों, जैसे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तब कैसे समझेंगे p बाय h होगा कि b बाय h होगा या फिर सर p बाय b होगा। तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक जैसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, है ना। सीक्वेंस वाइज आपको ये याद हो सकता है। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स है ना, जैसे रेशियो स्टैंडर्ड जो रेशियो होता है, sin 30 1/2 होता है ना, sin 60 कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 91 होता है। इस तरह से कई सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। उसका एक टेबुलर फॉर्म में जो है कई सारे बच्चे देखे होंगे, कई सारे बच्चों याद भी होगा। ठीक है, जिसको याद नहीं होगा उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे आपका बच्चों 0 डिग्री 30 डिग्री है ना, 45 60 एंड 90 ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स है जिसका आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उसको बहुत सिंपल तरीका है ये करने का। जैसे अपन चाहे तो मतलब मैं बोल एक बार इसके लिए एक ब्रीफ कर देता हूँ। कैसे लिखते हैं, जैसे 0 से जाना है 90 तक, लिखेंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4, बहुत सिंपल है। एंड सबको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। 4 से डिवाइड कर दिया, अब उसका हम लोग उसका रूट ले लेंगे। ठीक है, जैसे आप रूट लोगे तो आपका जो है सबका आंसर आ गया। जैसे 0/4 इज 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 का रूट इज 0। ठीक है, 1/4 इज 1/4, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इट विल गिव यू 1/2। 2/4 इज 1/2 का रूट इज 1/√2 एंड 3/4 का रूट क्या होगा बोलो, √3/2 हो जाएगा। एंड 4/4 इज 1 का रूट इज 1। सिमिलरली इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर लिखेंगे, मतलब जो चीज हम लोग इस तरह से यहाँ पे आगे बढ़े वैसा ही हम लोग इस तरह से यहाँ पर हम लोग इस तरह से ये कर लेंगे। तो आपको इस तरह से जो रेशियोज है ये आपको स्टैंडर्ड रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि sin 0 इज 0, sin 30 डिग्री इज 1/2, sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1। ठीक है, एंड cos 0 इज 1, cos 30 इज √3/2, cos 45 इज 1/√2 एंड cos 60 इज 1/2, cos 90 इज 0, है ना। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा की बात करें तो हम लोग चाहे तो हम लोग परपेंडिकुलर बेस बोल दें या फिर उसको जब सिंपलीफाई करेंगे, हां, यू विल कम अक्रॉस द कंडीशन, एक आइडेंटिटी होता है ऐसा कि tan थीटा इज इक्वल टू sin बाय cos होता है। तो बेसिकली अगर आपको sin cos पता है तो tan भी पता है। जैसे sin 0 की बात करें तो है ना 0 होता है, cos 0 इज 1, तो tan थीटा क्या होगा बोलो, sin 0 बाय, है ना, tan 0 इज क्या होगा, sin 0 बाय cos 0, तो sin 0 इज 0 बाय 1, तो 0 बाय 1 इज 0। ठीक है बच्चों, ऐसे इस tan 30 कितना होगा बोलिए, sin 30 बाय cos 30 हो जाएगा। sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो इट इज 1/2 डिवाइड बाय cos 30, cos 30 कितना है, √3/2। व्हेन यू सिंपलीफाई यू विल बी गेटिंग 1/√3। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3। सिमिलरली बच्चों आपके पास क्या है, जैसे है ना, आपकी बात करें 45, tan 45 कितना होगा बोलो, sin 45 बाय cos 45, तो tan 45 इज 1/√2 एंड cos 45 इज 1/√2, सो 1/√2 इज 1/√2 कितना हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर बात करें tan 60, तो tan 60 कितना होगा बोलो, sin 60 बाय cos 60। ठीक है, तो sin 60 कितना होता है, √3/2, cos 60 होता है 1/2, तो √3/2 ओवर 1/2 इट गिव्स यू √3। ठीक है, तो आपका जो है tan 60 कितना होता है, √3 हो जाता है। उसके बाद tan 90 कितना होगा, sin 90 बाय cos 90, sin 90 इज 1, cos 90 इज 0, सो 1/0 इज बेसिकली नॉट डिफाइंड, है ना, इसलिए हम लोग tan 90 नॉट डिफाइंड बोलते हैं, या फिर कई जगह आप इन्फिनिटी भी लिखते हैं। ठीक है, उसका बहुत अच्छा खासा मीनिंग होता है मैथमेटिक्स के टर्म में। अपने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको नॉट डिफाइंड ही सिंपल तरीके से बोलेंगे। ठीक है, ओके बच्चों। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो ये भी होता है जो फिजिक्स में आपको यूजुअली है ना इस्तेमाल होने वाला है,
37 डिग्री एंड 53 डिग्री, है ना। अब देख पा रहे होंगे कि 37, 53 एंड 90 आपका जो है ये 180 डिग्री को फुलफिल करता है। मतलब बेसिकली एक ट्रायंगल होने का, है ना, क्या है, एक प्रूफ है कि ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रिपलेट। तीन चीजों का पेयर है ना, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों। इसके पैरेलल में जो साइड है, जिस रेशियो में है, वो आपका 3, 4 एंड 5 है। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम को वैलिड कर रहा है ना, फुलफिल कर पा रहा है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है। याद रखने के लिए 37, है ना, आपको पता होगा कि ट्रायंगल में छोटे एंगल के सामने में छोटा साइड होता है, बड़े एंगल के सामने में बड़े साइड होते हैं, ठीक है। तो 37 के सामने में 3 है, 53 के सामने में 4 है, 90 के सामने में 5 है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर कौन सा वैल्यू कहां पे लिखना है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपको दिमाग में याद रखना है बच्चों। जैसा 37, 53 एंड 90 डिग्री, 37 के सामने में 3, 53 के सामने में 4 एंड 90 के सामने में 5, सिंपल। अगर मैं बात करूं कि सर sin 37 कितना होगा, sin 37 बहुत सिंपल है। क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर 37 ये है, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बच्चों, है ना, एंड ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो बोला, h हो जाएगा। तो इट इज p/h, सो इट इज 3/5, ठीक है। ऐसे ही cos 37 बोल पाएंगे आप, क्या होगा बोलो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, सो इट इज 4/5, ठीक है बच्चों। सिमिलरली tan 37 कितना होगा बोलो, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इट इज 3/4, सिंपल, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि sin 53 का वैल्यू कितना है, cos 53 का वैल्यू कितना है, tan 53 का वैल्यू कितना है, ठीक है बच्चों। ये बहुत स्टैंडर्ड है, ये आपको तो याद रखना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेटिंग डिफरेंट एंगल्स का वैल्यूज, डिफरेंट एंगल का साइन रेशियो, है ना, तो बेसिकली कोसाइन रेशियो व्हाटएवर वी विल बी इन नीड ऑफ, उसको याद कैलकुलेट करने से पहले आपको ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके अलावा जो है हम लोग अगर बात करें, ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें, जैसे आप कई बार जो है आप देखते होंगे कि क्वेश्चन में या कई बार जरूरत पड़ता है कि सर साइन, है ना, अभी जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि सर साइन 3300 कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करें। हमने तो स्टैंडर्ड जो एंगल को याद कर लिया, वो क्या था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा 37 डिग्री, इसके अलावा 53 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये स्टैंडर्ड जो है वैल्यूज का हमने तो सर रट लिए, याद कर लिए। बट अबाउट सर 300 हम लोग ऐसे कितने वैल्यूज रखेंगे, क्योंकि रैंडमली तो कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं इसको, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कैसे समझते हैं उसको, करने से पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे जो 300 होगा या 400 होगा या 420, 360, व्हाटएवर भी द एंगल, है ना, दुनिया में जितने भी एंगल आपके पास होंगे बच्चों, उन सारे एंगल को हम लोग जो है, मान लीजिए अल्फा बोल दीजिए इसको, तो दैट अल्फा कैन बी रिटन एज n into 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। समझ पा रहे हैं, चाहे तो प्लस करके या फिर माइनस करके आप लोग हमेशा लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली कोई सा भी एंगल हो आप उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब n एक इंटीजर नंबर होगा into 90 प्लस माइनस थीटा। ध्यान रहे, ये थीटा जो है ये आपका जो है एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, एक्यूट एंगल, मतलब बेसिकली दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और n एक इंटीजर नंबर होगा तो वो आपको 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल के लिए जस्ट समझने के लिए बात कर रहे हैं, 300 को हम लोग लिख सकते हैं 300 इज इक्वल टू, है ना, जैसे मान लीजिए लिख सकते हैं हम लोग कितना, बोलिए 4 into 90, है ना, 4 into 90 कितना हो गया, 4 into 90, है ना, 360 हो गया बच्चों। 4 into 90 is 360, तो अपने को चाहिए 300, तो 4 into 90 माइनस अगर 60 कर दें तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं बताओ n कितना, तो n क्या बोलोगे बच्चों, 4 बोलोगे। 90 तो अपनी जगह पर, ठीक है। थीटा कितना बोलो, 60 डिग्री बोल पाओगे, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान सुनिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे सर 3 into 90 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 3 into 90, तो 3 into 90 कितना होता है बच्चों, 270 होता है। तो अपने को चाहिए 300, तो 270 प्लस आप 30 कर लीजिए, है ना। आप समझ पा रहे हैं, देखिए तो आपका n का वैल्यू कितना होगा, 3 हो गया, और थीटा कितना होगा, 30 डिग्री हो गया। कहने का मतलब प्लस होगा या माइनस होगा बीच में, और ये n कितना होगा ये आपको डिसाइड करना, आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे ये जो थीटा है ये आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है। और n क्या होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। इसका रूल क्या है आइए समझते हैं। इसको रूल को पढ़ने से पहले, है ना, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए जो एंगल्स हैं, हमेशा जो है एंगल बच्चों उसके लिए रेफरेंस जो लोगों ने डिफाइन किया कि आपका ये पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है, क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। हमेशा एंगल जो है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नापा जाता है। मतलब बेसिकली ये आपका थीटा जो है क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो इट विल बी नेगेटिव। समझ पाए बात, ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है एंगल को नापने का। करने का मतलब जैसे मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा,
बच्चों मान लीजिए आपके पास ये सब पॉजिटिव रेफरेंस लाइन है, इस तरह एक्स एक्सिस से मान लो, सपोज अपने पास 30 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम उसको बोलेंगे प्लस 30, ठीक है। यहीं पर अगर बच्चों अगर आपके पास इस तरह से 30 डिग्री यहाँ बन रहा है सपोज, है ना, इसको हम लोग 30 डिग्री प्लस नहीं बोलेंगे, दिस थीटा इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? माइनस 30। माइनस क्यों? बिकॉज जो स्टैंडर्ड जो रेफरेंस है डायरेक्शन है उसके उल्टा डायरेक्शन में बच्चों। इसी एंगल को हम लोग माइनस 30 को जो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? इस तरह से, ठीक है। अब बताइए ये पूरा अगर होता, ये पूरा यहाँ तक कितना होता बच्चों? 360 होता। 360 में 30 नहीं है, कितना है बताइए? बोलिए आप खुद बताइए कितना है आपका, कितना है बच्चों? 360 में 30 नहीं है, तो ये कितना है बोलो? 330 डिग्री हो गया। तो अगर पॉजिटिव भी लिखना है तो दिस माइनस 30 डिग्री को हम लोग 330 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं बच्चों। देखिए जो ये आपका जो है, जो इसको हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम लोग एंगल नापेंगे वो होगा आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, सेकंड में 90 टू 180, फिर थर्ड में 180 से 270 हो जाएगा, एंड फोर्थ में 270 से 360 हो जाएगा, फिर वापस से चीजें रिपीट होते जाएगी। ओके ठीक। उसके बाद कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसको कैसे याद रखते हैं? कि फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, एंड सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, एंड थर्ड में टेन पॉजिटिव एंड उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोट, है ना, एंड फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, cos थीटा पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है बच्चों। तो याद रखना ठीक है कि ऑल साइन टेन कॉस, ऑल इसका रेसिप्रोकल याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि उसका जस्ट उसका 1 बाई दैट वैल्यू कर देना है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो कैसे याद रखेंगे? ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से बोल सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, सिंपल, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे समझने के लिए, है ना, जैसे रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ जो है साइन साइन जो है जैसे बोल लेता हूं साइन 60 डिग्री, समझिएगा ध्यान से अच्छे से, साइन 60 डिग्री। अब बताइए साइन 60 में 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, 0 से 90 के बीच आएगा, समझ पा रहे आप? तो 0 से 90 के बीच आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो वहां पर कौन पॉजिटिव होता है? सर सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन 60 का वैल्यू जो भी होगा वो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है सर। सिमिलरली मान लीजिए साइन, जैसे मान लीजिए 160 डिग्री, कितना डिग्री? साइन 160 डिग्री पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जानना है, तो सिंपल सी बात बताइए 160 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा बताइए? ये 0 से 90 हो गया, ये 90 से 180, इसका मतलब 160 आपका जो है 90 से 180 के रेंज में आ रहा है, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बताइए? पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 160 जो भी वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो रेशियो का वैल्यू जो भी होगा, बट वो आपका पॉजिटिव आंसर होल्ड करेगा, ठीक है। सिमिलरली आपके बच्चों मान लेते हैं हम लोग कोस लिख लेते हैं, कोस 160 है, ठीक है। बताइए 160 कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos नेगेटिव होगा। तो cos 60 का वैल्यू जो भी होगा, व्हाटएवर बी द इट्स रेशियो, बट इट विल बी नेगेटिव साइन, ठीक है। क्या आप समझ पाए कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कैसे डिसाइड करते हैं? इट्स वेरी सिंपल, है ना, ये क्वाड्रेंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। आइए अब जो है सर बात रही कि सर डिफरेंट एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एंगल है आपके पास, व्हाटएवर बी द एंगल यू आर हैविंग, यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म, है ना। ये आपका π/2 बच्चों क्या होता है? 90 डिग्री ये होता है, आपको पता होगा शायद कि सर पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो π/2 ऑफ कोर्स कितना होगा बोलो? बोल पाओगे? 90 डिग्री हो जाएगा। एंड सिमिलरली π/4 कितना होगा बोलो? बोल पाओगे? 45 डिग्री हो जाएगा। π/3 बोल पाओगे? बोलो कितना? 60 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। मतलब बेसिकली पाई इक्वल 180 डिग्री याद रखिएगा, तो बाकी चीजें आपका आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है बच्चों। आइए तो बच्चों जो भी आपका एंगल है दैट एंगल कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म n इनटू 90 प्लस माइनस थीटा, और थीटा मस्ट बी एक्टिव एंगल। रूल क्या है बच्चों? रूल को समझने के लिए ध्यान सुनिएगा। जो n होगा इंटीजर नंबर को 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो जो n होगा बच्चों इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर आपका जो है n इवन है तो आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका जो है फार्मूला में कोई चेंज नहीं करना है, मतलब जो है एज इट इज रहेगा। क्या मतलब है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसको एग्जाम्पल के साथ। याद रखने के लिए कि अगर n इवन है देयर इज नो चेंज इन द रेशियो, ओके। वहीं पर अगर n ऑड हो जाए तो क्या होगा? देन
चेंज द रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है। चेंज कैसे किसको करना है, किसमें करना है? अगर साइन लिखा है तो यू विल बी कन्वर्टेड इनटू cos थीटा, अगर cos है तो साइन, मतलब रेशियो ऐसा उल्टा। सिमिलरली कोसेक को करना है सेक में, सेक करना है कोसेक में, टेन को करना है कोट में, कोट को करना है टेन। ठीक है बच्चों, इसे समझने के लिए एग्जांपल ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है साइन, जस्ट एग्जांपल के लिए 300 डिग्री। ठीक है, हम लोग अभी वैल्यू निकालने सीख रहे हैं, पहले हम लोग ये सीख रहे हैं कि क्या मतलब हुआ इवन ऑड का। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि हम लोग इसको लिख सकते हैं दो तरीके से। चाहे तो आप लिख लीजिए साइन, बोलिए 4 इंटू 90 डिग्री, है ना, माइनस 60 डिग्री। ओके, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको बताइए, साइन ऑफ, बोलिए जल्दी से, 3 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे इसको, है ना, दोनों सही है, दोनों प्रोसेस से सेम आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ जो n है कितना है, 4 आ रहा है, ये इवन है, तो इवन है तो मैंने क्या बोला कि आपका जो है रेशियो चेंज नहीं करना है, तो आपका साइन ही रहेगा। समझ पाए? ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जो है क्या है, n क्या है, ऑड है, 3 है ना, तो आपका जो है साइन, चूंकि ऑड वाले में साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो आपका साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। बात क्लियर है, इतनी छोटी सी बात। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझते हैं। वैल्यू क्या होगा हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको कब रेशियो चेंज करना नहीं है, कब करना है, ये आप समझ पाए। जैसे मान लीजिए यहीं पर मान लीजिए लिखा होता है कॉस, लिखा होता है सब, वो जस्ट एग्जांपल हटाइए इसको, यहाँ लिखा होता है कॉस ऑफ 3 इंटू 90 प्लस 30, तो आपका जो है कॉस किसमें कन्वर्ट होता है बताइए जल्दी से। चूंकि 3 ऑड नंबर है तो रेशियो चेंज होगा, तो कॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भी होता है कॉस लिखा हुआ, तो अगर आपका ये कॉस है तो आपका कॉस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है बोलो, आपका जो है n इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। क्या आप ये समझ पाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होना और नहीं होना है क्या मीनिंग है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि सॉल्व कैसे करें सर। आइए सुनिएगा ध्यान से। देखो बच्चों, सबसे पहली बात हम लोग आगे बढ़ने से पहले, है ना, थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास जो है लिखा हुआ है साइन ऑफ n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ध्यान सुनिएगा, साइन ऑफ n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। हम लोग किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बच्चों आपका जो है n क्या हो जाए बोलो, इवन हो जाए, क्या हो जाए, n इवन हो जाए, तो साइन किसी में कन्वर्ट नहीं होना है, तो साइन का जो है क्या रहेगा बोलो, साइन ही रहेगा। उसके बाद इस थीटा को हम लोग पुट कर देंगे, इट विल बी साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, चाहे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में जाएगा किसी में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चाहे तो प्लस या फिर माइनस लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहीं पर अगर आपका जो है n क्या हो जाए बोलो, ऑड हो जाए, तो आपका जो है n ऑड होते ही साइन किसमें कन्वर्ट होगा बोलो, कॉस में होगा, और ये थीटा को लिख देंगे, इट विल बी कॉस थीटा। एंड अगेन एज पर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस एंगल कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है कि फोर्थ में है, अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर प्लस या फिर माइनस लिख देंगे। एंड फिर हम लोग इस, चूंकि अपना जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, चूंकि 0, 30, 45, 60, 90 के फॉर्म में आने वाला है, तो इसके लिए आसानी से हम लोग इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास cos 300 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो cos 300 को हम लोग, इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल समझता हूँ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। cos 300, तो इस 300 को लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू पाई बाई 2 मतलब 90, कितना हो गया 270 प्लस 30। ठीक है, तो आपका जो है देखिए ये जो 3 है ये किस में कन्वर्ट होगा बोलो, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो दिस cos विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू साइन, और ये 30 डिग्री यहाँ पे 30 लिख दिया। और सर यहाँ प्लस लिखूंगा माइनस लिखूं, आप खुद बताइए 300 कौन सा क्वाड्रेंट का है बताइए। अगर आप लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपका जो है यहाँ तक 270 डिग्री आता है ना, यहाँ पे 360 हो जाता है, तो आपका जो है 300 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सर cos पॉजिटिव होता है, इसके लिए cos 300 का आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है बच्चों, सो द आंसर इज प्लस sin 30, और sin 30 का वैल्यू पता है 1/2। इस तरह से आप cos 300 का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसी सेम सवाल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल है सर। cos 300 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैसा, cos ऑफ 4 इंटू 90 है ना, माइनस 60 कर दे तो भी तो आंसर सेम है। यस और नो, वापस है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कुछ नहीं करना है। बताइए 4 इज ऑड नंबर इवन नंबर, ऑफ कोर्स 4 इवन नंबर है, तो cos में ही रहेगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा,
तो cos हो गया और क्या लिखेंगे बोलो 60 डिग्री लिखेंगे। और चूंकि ये 300 कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वहां पर cos पॉजिटिव होता है, तो आंसर इज प्लस cos 60 एंड cos 60 आपको पता है 1/2। बच्चों आप देख पाए, चाहे तो आप ऐसे कन्वर्ट कीजिए तो भी आंसर 1/2, ऐसे कन्वर्ट कीजिए तो भी 1/2। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप जो है ये cos 420 sin 120 sin 420 सबका वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए उसके अलावा जो है आपको और भी सारे एग्जांपल्स हैं ना, मैंने यहाँ पे स्टेप लिखा है, हालांकि मैं स्टेप आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जैसे sin 330 को हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो स्टेप क्या है, सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कि जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये कैसे चेक कीजिएगा, अब वो देखिएगा कि 330 कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके बाद जो है इवन ओड है, उस तरह से आप किसमें कन्वर्ट किए अकॉर्डिंगली चेंज की। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा इसको मैं ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहला स्टेप देखिए, बताइए 330 कौन से क्वाड्रेंट में है, बोलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन नेगेटिव होगा। तो sin 30 का जो है 330 का जो वैल्यू है क्या होगा बताइए, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है आंसर क्या है, नेगेटिव है। उसके अगला स्टेप कन्वर्ट करना है, तो साइन ऑफ 330 को लिखेंगे 3 × 90 + 60 या फिर 4 × 90 - 30। समझ पाए आप, बताइए फटाफट। चलो 3 यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑड नंबर है, तो क्या होगा बोलो, वो रेशियो क्या होगा बोलो, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बोलो, cos में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये साइन को हमने cos में कन्वर्ट कर लिया और थीटा कितना 60 डिग्री है, तो लिखा cos 60 एंड चूंकि 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में था, वहां पर साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा है। तो इट आंसर इज माइनस cos 60 डिग्री, इट गिव्स यू -1/2। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इट इज 4 × ऐसा होता है 90। चूंकि 4 इवन नंबर है बच्चों, तो चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा और थीटा इज 30 डिग्री हियर, सो इट इज माइनस ऑफ sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2, तो आंसर -1/2। तो दोनों जगह से आपके पास सेम आंसर आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोई भी गिवन एंगल को हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए फर्दर और कुछ होमवर्क दे रहा हूं, जिसे आप देख लीजिएगा। cos 225 का वैल्यू कितना हुआ, 10307 का कितना वैल्यू होगा, उसको देखिएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं, जो हम लोग मेन जो टॉपिक था, जो डिस्कशन था कि सर जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होता है। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था ना जस्ट स्टार्टिंग में वीडियो के, कि सर जैसे मान लीजिए आपके इस तरह से चीजें लिखी हुई है, देखिएगा बच्चों, सपोज आपके पास कुछ इस तरह से लिखा है कि सर क्या हो जाए बोलो, सर cos जो है आपके पास क्या हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो, तो थीटा कितना होगा। तो आपको मैंने समझाया कि सर थीटा का बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, सिर्फ 60 की थोड़ी उसका आंसर है, 60 इज आल्सो वन अमंग द आंसर, 300 420 ऐसे इनफाइनाइट आंसर होंगे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग, है ना, जैसे चूंकि हमने एग्जांपल लिख दिया, हम इसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सर हम लोग आइडिया कैसे लगाएंगे कि कौन सा डिग्री होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे इन द टॉपिक, क्या बोलिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, आइए फटाफट देखते हैं। बिल्कुल हो गया, अब छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है ना, आसानी से हम लोग उसको सीख पाएंगे। ठीक है, देखिएगा, आइए फटाफट आइए। ठीक है, आइए इसको सीखने के लिए जो है बच्चों वापस से थोड़ा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि भाई आपका जो है ना, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर tan पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बोलो, cos, ऑल साइन tan cos, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, आइए अब जो है किसी भी जो डेटा होगा गिवन होगा, हाँ, जिसका मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर पैरेलल में बात कर लेता हूँ, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू +1 है। ठीक है, आपको बताना है कि बताइए थीटा का वैल्यू क्या लूं, किस किस थीटा के लिए cos थीटा का वैल्यू +1 होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यही है कि cos थीटा इज इक्वल टू +1, तो थीटा कितना। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। cos 0 इज +1, ये सबसे पहला आंसर होगा आपका, वन अमंग द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि पता है आपको cos 0 1 होता है ना, तो बेसिक आंसर यही है। इसके अलावा सिर्फ cos 0 ही 1 नहीं होता है, बहुत सारे और भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, तो कैसे चूज करेंगे उसको। ठीक है, आइए उसको समझने के लिए ट्रिक है, देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, आपके पास ध्यान रखना है कि सर ये इस साइड में जो है आपका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है ना 2n पाई याद रखिएगा, एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2n + 1 × पाई याद रखिएगा। ठीक है, इसका किताबों में है ना, आप कहीं से बुक्स देखेंगे, कहीं पर आप वीडियोस देखेंगे, तो इसका जो है बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूलाज भी लोग याद रखते हैं। फॉर्मूला याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, दूर दूर तक, स्पेशली फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जितना मुझे जरूरत पड़ेगी, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ जाओगे, है ना, 1 मिनट का काम है समझना। ठीक है, फटाफट से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, देखिए ट्रिक ये है बच्चों, जैसे आपको अच्छा ये सर यहाँ पर आप सर कहीं लिखे हैं +θ, कहीं पर लिखे हैं -θ, सर ये क्या मामला है सर, सिंपल सी बात, क्योंकि हमने बताया बच्चों कि एंगल आपका हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नापना है, इसलिए यहाँ प्लस लिखा है, और क्लॉकवाइज सेंस में माइनस लिखना है ना, क्लॉकवाइज सेंस माइनस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में प्लस।
तो अगर हम लोग एंगल यहां पे पड़ता है, यहां से अगर प्लस थीटा जाएंगे, है ना, तो हम लोग लिखेंगे आंसर 2n पाई प्लस थीटा। क्या लिखेंगे? 2n पाई प्लस थीटा। अगर हम लोग मान लो अपने पास जो है जो भी गिवन cos थीटा का वैल्यू है ना, अगर वो इस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा कितना होगा? 2n पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अगर वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो क्या होगा बोलो? 2n पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब बिल्कुल घबराइएगा मत, पहले आप समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर करूंगा ये क्या है इसका मतलब। ठीक है, बहुत पहले याद रखिए, सिंपल सी बात, 2n पाई यहां पे लिखा हुआ है। अगर हमारा जो है बेसिक आंसर इस क्वाड्रेंट में आता है, मतलब थीटा को माना चल गया बेसिक वाला, तो आंसर क्या बोलोगे? इन जनरल 2n पाई प्लस थीटा। और अगर इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो 2n पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर इस क्वाड्रेंट में आता है तो क्या लिखेंगे? 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा लिखेंगे। और इस क्वाड्रेंट में आता है क्या लिखेंगे बोलो? 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसको बोलो एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, जैसे बच्चों आपके पास लिखा हुआ है cos थीटा। क्या लिखा हुआ है बच्चों? cos थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 लिखा हुआ है। क्या आपको पता है? cos 0 प्लस 1 होता है ना। तो इसका मतलब थीटा जो है, जो बेसिक जो आपका जो सबसे जो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज है ना, 0 से 90 मतलब एक्यूट वैल्यूज है एंगल के, है ना, वो क्या है? करस्पॉन्डिंग टू cos 0 यू आर हैविंग 1। तो आपका जो है थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। आप बोल पाएंगे जो प्लस 1 है कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? बताओ, बोलिए जल्दी से। आपका जो है cos थीटा प्लस पॉजिटिव कहां पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और इसमें नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, फिर वापस फोर्थ में होता है। ऑल साइन 10 cos, समझ पाया? ऑल साइन 10 cos। तो आपका जो है cos थीटा का वैल्यू प्लस 1 कहां पे होगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा। ठीक है, इसके लिए आपका जो आंसर होगा 2n पाई प्लस 0 डिग्री होगा, या फिर 2n पाई माइनस 0 भी लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे 0 है तो उसका कोई मतलब आपका ये मीनिंग बचा नहीं, तो डायरेक्ट आंसर क्या बन गया? 2n पाई बन गया। ठीक है, अब n का वैल्यू आप पुट करते जाओ 0 1 से लेकर, है ना। n का वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगे। जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, उसके बाद n इज इक्वल टू 1 पुट किए तो यू विल बी गेटिंग 2 पाई, फिर 2 पुट कीजिए 4 पाई, फिर 3 पुट कीजिए 6 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो cos थीटा इज इक्वल टू अगर प्लस 1 लिखा हुआ है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या बोलोगे? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। समझ में आया कैसे आया, है ना। तो कितने वैल्यूज होंगे? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इस तरह से, है ना। मैं आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं। जैसे जो बच्चे स्पेशली 12th पढ़ चुके हैं या फिर 11th के आखिरी पढ़ चुके हैं, है ना, वेब में, जो बच्चे 11th पढ़े हैं वेब में, और जो बच्चे 12th पढ़ लिए हैं वेब ऑप्टिक्स में आप यूज किए होंगे। जैसे सर आपके पास जो है ए नेट होता है ना, क्या होता है बोलो? a1 स्क्वायर प्लस बोलो a2 स्क्वायर प्लस क्या बोलो? 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई, है ना, का रूट होता है बच्चों। अब हम लोग उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ए नेट मैक्सिमम बोलते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नया नया देख रहे हैं, आप उसको बिल्कुल लोड मत लीजिए। ठीक है, आप आसानी से पढ़ लेंगे। हाँ जरूर, अगर आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको जब पढ़ाई करना होगा उस टाइम जरूर आपको ये चीज याद आएगी, सर ये तो पहले से पता है अपने को। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम तब होगा बच्चों जब cos डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाए बोलो? प्लस 1 हो जाए, है ना। जब cos डेल्टा फाई का वैल्यू प्लस 1 हो जाए तो ये जो है आंसर क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करेगा, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। आप खुद बताइए, आप बताइए, अभी भी बात किया सर cos डेल्टा फाई इज इक्वल टू प्लस 1, तो डेल्टा फाई कितना आप बोल पाएंगे? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई होता है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री पर होगा मैक्सिमा, 2 पाई पर होगा, 4 पाई पर होगा, 6 पाई पर होगा, 8 पाई पर होगा एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, जो बच्चे, है ना, जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों की जो वेब ऑप्टिक्स स्पेशली पढ़ रहे हैं या फिर वेब पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि सर अच्छा इसके लिए हम लोग 2n पाई लिखते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे आया 2n पाई? आइए और हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, फटाफट देखिएगा। जैसे मान लीजिए cos थीटा का वैल्यू जो है -1 हो जाए, कितना हो जाए? -1, तो थीटा कितना? तो बच्चों ध्यान सुनिएगा कि आपको जो बेसिक जो है आपको पता है कि cos 0 कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है बोलो? बेसिक इज cos 0, है ना, तो cos 0 1 होता है, बट आपको 1 नहीं चाहिए, -1 चाहिए ना। तो बेसिकली आप कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे बताओ, बताइए। अच्छा -1 है तो कौन सा क्वाड्रेंट में बताइए? cos किसमें नेगेटिव होता है बताइए? सेकंड में और थर्ड में, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है बोलो? पॉजिटिव होता है। इसलिए अभी हमारा जो एंगल होगा वो आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, आपको मैंने बताया यहाँ पर क्या लिखते हैं? 2n प्लस 1 इंटू पाई लिखते हैं। ठीक है, इधर गए तो माइनस थीटा और इधर गए तो प्लस थीटा। समझ पाए बच्चों? तो आपका जो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस 0 डिग्री या फिर -0 डिग्री। 0 कहां से आया? तब चूंकि cos 0 1 होता है।
ठीक है बच्चों, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब चूंकि जीरो है तो उसको लिखने का कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, आप वो n का वैल्यू पुट करते जाइए, है ना, आप डिफरेंट आंसर मिलते जाएगा। जैसे n इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा बोलो, 0 प्लस 1 इज 1 इंटू पाई, तो इट इज पाई, ठीक है। व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1 तो 2 इंटू 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो 3 इंटू पाई इज 3 पाई, ठीक है बच्चों। क्या आप करेक्ट कर पा रहे चीजों को? आइए क्या होगा बोलो, 3 पाई हो गया, फिर 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको मैं जस्ट रिमाइंड कराता हूं उन बच्चों को, स्पेशली जो बच्चे आप जो है पढ़ चुके हैं, है ना, कहां पढ़े हैं बताइए, वेव ऑप्टिक्स में या फिर मैकेनिकल वेव में पढ़े होंगे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव में। तो अगर आपका जो है cos डेल फाई का वैल्यू क्या हो जाए बोलो, -1 हो जाए तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और ये मिनिमम वैल्यू होल्ड करेगा बच्चों। अब बोल पाएंगे डेल फाई कितना होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई हो जाएगा। आप समझ में आया कि 2n प्लस 1 इंटू पाई क्यों लिखते थे? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा बिल्कुल, है ना, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। बताइए, तो n इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, यू विल बी गेटिंग कितना, पाई। n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इज 3, इट इज 3 पाई एंड 5 पाई एंड 7 पाई एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो ऑल्टरनेटली जो है आपका जो है देख पा रहे हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है बच्चों, है ना। आइए और समझते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, जिससे आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा है, देखिए ध्यान सुनिएगा, है ना, बस आप वीडियो लास्ट हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल, आपको फिजिक्स में इन चीजों का जरूरत पड़ते रहता है ना, इसको बिल्कुल एज ए मैथमेटिक्स समझिए अच्छे से, ठीक है। बताइए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा कितना, सबसे पहले बात क्या करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू सॉल्व करोगे, तो cos थीटा के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो बेसिकली आपने को प्लस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। अब बताइए cos थीटा प्लस कहां पे होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड, बोलिए फटाफट बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस कहां पे होता है बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अपने को दोनों चाहिए ना, इसलिए हमारा आंसर सभी क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, सर कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि cos कितना डिग्री √3/2 होता है, बताइए जल्दी से बताइए। तो जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, है ना, इसलिए आपको बेसिक मैंने क्लियर करवाया। तो बोलो cos 60 कितना होता है बोलो बच्चों, 1/2 होता है, एंड cos 30 कितना होता है बोलो, √3/2 होता है। cos 30 को जो हम लोग मतलब बेसिकली 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, और 60 को क्या लिखते हैं बोलो, π/3 लिखते हैं, ठीक है। जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं उसके लिए मैं हिंट कर रहा हूँ, 30 डिग्री इज π/6 एंड 60 डिग्री इज π/3, ठीक है बच्चों। तो आपका जो है मैं आपसे पूछूं कि √3/2 होल्ड कब करता है, तो क्या बोलोगे, कॉरस्पॉन्डिंग टू बताइए, जल्दी से बताइए, 30 डिग्री, ठीक है। आइए, तो आप बताइए यहां पर क्या लिखते थे, 2n पाई, यहां पे क्या लिखते थे बताओ, 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है बच्चों। अब चूंकि सारे हमारे आंसर हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 2n पाई प्लस, बोलिए प्लस थीटा एज वेल एज माइनस थीटा, बोथ आर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इट इज 2n पाई प्लस माइनस π/6। समझ में आया π/6 कहां से आया, π/6 क्यों, जो बेसिक वाला है ना, cos 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही है ना, यहां की बात करें क्योंकि अपने को प्लस माइनस दोनों चाहिए, तो यहां पे क्या आंसर होगा बोलो, 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस माइनस π/6, ठीक है। आप जो है n का वैल्यू पुट करते जाइए, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो आपके पास बहुत सारे आंसर मिलते जाएंगे। आप देख पा रहे हैं, ये सारे इसका आंसर है, मतलब मैं 1-2 लिखा हूं, मतलब 1-2 क्या 4-5 मैं आंसर लिखा हूं, इस तरह से बहुत सारे, ये सारे के सारे, ये भी सही है, ये सही है, ये सही, सब सही है, ठीक है। बातें क्लियर है। आइए एक छोटा सा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो बच्चे बिल्कुल 12th क्लास नहीं पढ़ पाए या फिर बेसिकली जो है इंटरफेरेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए तो जस्ट लाइक इट इज मैथमेटिक्स। जो बच्चे वेव ऑप्टिक्स पढ़े हुए हैं, तो आप वेव ऑप्टिक्स पढ़े हुए बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा चीज है, ध्यान सुनिएगा। मान लो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपके पास सोर्स S1 है, यहाँ पर सोर्स S2 है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, एंड सोर्स का, दोनों सोर्स के सेंटर पॉइंट से लेकर स्क्रीन का बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसके बाद फर्स्ट मिनिमा, देन फिर फर्स्ट मैक्सिमा होता है, ठीक है बच्चों। तो मिनिमा का जो इंटेंसिटी कितना होता है, 0 होता है, मैक्सिमा का क्या होता है बोलो, 4i होता है, ठीक है, अगर i1 i2 सेम है तो, ठीक है। तो बताइए, तो 0 से 4i के बीच कितने वैल्यूज होंगे, इनफिनिट वैल्यूज होंगे, i 2i 3i i/2, है ना, बहुत सारे वैल्यूज होंगे, ठीक है बच्चों। तो उन सब वैल्यूज में से आपको जो है निकालना है कि i net इक्वल जब 3i हो जाए तो बताओ ये किस लोकेशन पे होगा, मतलब बेसिकली आपको y निकालना है, ठीक है। जो बच्चे 12
पास आउट है ना, वो आपको ये चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। जो बच्चे 12th पास आउट नहीं, जस्ट एज ए मैथमेटिक्स लीजिए आप, ठीक है। बताइए बच्चों हमें क्या चाहिए, I नेट इज इक्वल टू 3i चाहिए। तो हम लोग पहले ढूंढते हैं कि वो किस डिग्री पे होगा। आपको पता है कि सर फर्स्ट मिनिमा कब होता है, जब डेल्टा फाई इक्वल टू पाई होता है, एंड फर्स्ट मैक्सिमा कब होता है, जब आपका जो है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई होता है। ये आप समझ पा रहे हैं कहां से मैं बात कर रहा हूं? देखिए यहां से अभी हम लोग बात किया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए यहां पर बात किया ना कि मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा के लिए बताओ क्या होगा, 2 पाई, जीरो वाला ये सेंट्रल बीच वाला सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। फिर तो ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया और ये आपका फर्स्ट मिनिमा हो गया। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाई से 2 पाई के बीच। जो बच्चे बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं आप बिल्कुल नोट बदल लीजिए, सिर्फ समझिए इसको मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा फाई इक्वल टू पाई और डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई के बीच का आंसर चाहिए मेरे को। सर आई नेट कितना होता फार्मूला, 4i कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। बच्चों इसको आई नेट कितना दिया हुआ है, 3i है, इसको पुट कर दिया, सिंपलीफाई किया है ना, सब कैंसिल करके तो अपने को मिला सर कोस डेल्टा फाई बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 है, ठीक है सर। अब बताइए सर हमारा सर इस पे तो बहुत सारे आंसर होंगे सर, तो सर कैसे चूज करेंगे हमारा आंसर कौन होगा? तो बच्चों अभी आपको मैंने बताया कि cos डेल्टा फाई बाई 2 अगर प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 होगा तो आपका क्या होगा आंसर, है ना। यहां पर देखिए ये सारे आंसर्स हैं, समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे आंसर्स हैं किसके, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 या फिर cos डेल्टा फाई बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। मतलब डेल्टा फाई बाई 2 का अगर वैल्यू पूछूं कि क्या होगा तो आप पाई बाई 6 भी बोलोगे, 5 पाई बाई 6 भी बोलोगे, 7 पाई बाई 6 भी बोलोगे, 11 पाई बाई 6 भी बोलोगे एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। या फिर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इट विल बिकम डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई इक्वल टू पाई बाई 3 बोलोगे, 5 पाई बाई 3 बोलोगे, 7 पाई बाई 3 बोलोगे एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। ठीक, तो सर डेल्टा फाई का वैल्यू ये आ रहा है, ये सारे पॉसिबल आंसर है। लेकिन सर अपना क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है कि आपका जो लोकेशन ढूंढना है कॉरेस्पोंडिंग टू आई नेट इज इक्वल टू 3i बेसिकली वो ढूंढना है जो आपका डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई और डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई के बीच का आंसर हो। तो आप बोल पाएंगे इन सब में से, है ना। मतलब आपको पता है सिंपलिसिटी के लिए, मतलब चूंकि पाई से के बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो इट इज सिंपली 180 डिग्री और ये कितना बोलो 360 डिग्री, ठीक है। अब बताइए ये पाई बाई 3 कितना बोलो 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है बोलो 5 पाई बाई 3 इज कितना 300 डिग्री, ठीक है। ये कितना बोलो कितना हो गया 420 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब बताइए एंड चलते रहेगा। इसमें से कौन सा हमारा आंसर है 180 से लेकर 360 के बीच कौन सा आंसर देख लीजिए आप। तो आपका जो है कौन सा आंसर है, ये आंसर 5 पाई बाई 3 वाला, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा फाई का वैल्यू आपका जो आंसर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बोला 5 पाई बाई 3। मतलब सारे के सारे पॉसिबल वैल्यूज है, बट उसमें से हमें कौन सा चाहिए स्पेसिफिकली जिसका डेल्टा फाई का वैल्यू कितना हो जाए 5 पाई बाई 3 हो जाए, या फिर डेल्टा फाई बाई 2 का वैल्यू 5 पाई बाई 6 हो जाए, ठीक है। तो बोथ आर द सेम थिंग। तो बच्चों आपको पता है डेल्टा फाई इक्वल क्या होता है k डेल्टा x, वेयर k इज, है ना, आपको पता है क्या होता है बोलो 2 पाई बाई लैम्डा एंड डेल्टा x इज y इनटू स्मॉल d बाई d। सो यू विल बी गेटिंग व्हेन यू कन्वर्ट इट, है ना, इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यू विल बी गेटिंग y इज इक्वल टू 5 लैम्डा d बाई 6d। इसका मतलब स्क्रीन के सेंटर पॉइंट से, है ना, y इज इक्वल टू बताइए कितना आ गया आंसर 5 लैम्डा d बाई 6d, है ना, 5 लैम्डा d बाई 6d पर आपका जो है आई नेट 3i होगा जो आपका फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में आएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये जो चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें जरा से भी कुछ लगता है कुछ आपको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। अगर आपने पूरा वीडियो अगर देखे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि आपको हमेशा इन कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपका ट्रिगोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जो है फिजिक्स का स्पेशली आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।